नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करूंगा इंडिया के दिग्गज एक कंपनी के बारे में जो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आईपीएल। तो आईपीएल मतलब आप बहुत सारे दोस्तों के मन में यही आ जाता है, आ जाएंगे पहले कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो यहाँ पे मैं इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे आईपीएल का जो मतलब स्टॉक है, मतलब आईपीएल का जो कंपनीज है, वो इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड है। तो इंडियन पेस्टिसाइड्स जो लिमिटेड है वो एक केमिकल कंपनी है। केमिकल मतलब केमिकल बहुत तरीके से होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज से होते हैं। तो यहाँ पे एग्रो केमिकल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एग्रो केमिकल के ऊपर काम करने वाला एक दिग्गज कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी, स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी हाल ही में 2021 में ही लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और नीचे जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, तो इसलिए आप बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे आप डेली बेसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शन एंड फ्यूचर, इस सारे के सारे कॉल्स आपको नीचे मिलेगा। आप एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आपको अगर कॉल अच्छा लगते हैं मिनिमम 1 वीक देखिए, आपको कॉल अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप ग्रुप से निकल जाना। तो नीचे जाकर सारे के सारे लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, आप काम करेंगे, इंटरडे काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो डीमेट अकाउंट बनने का जो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं वो है एंजल वन। तो इस एंजल वन के माध्यम से भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता रहेंगे हमारा मतलब हमारा तरफ से। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीएल के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो नाम है वो है आईपीएल। आप सभी जानते हैं इन कंपनी का नाम इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड जो है वो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एग्रो केमिकल का जो लीडर है वो है यूपीएल, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के दिया। मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक भी है यूपीएल, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको मुझे जबरदस्त लगते हैं। और उसके बाद देखिए जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर 8 पोजीशन में है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, जो एक्चुअली एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं, एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,200 करोड़ से मतलब 3,200 करोड़ है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के पहले मैं आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी बिजनेस क्या करते हैं। तो पहले ही देखिए, कंपनी के वेबसाइट से आपको पता चल गया कि कंपनी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप सभी जानते हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको अभी एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो इस 2021 की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर जो करते हैं और उसको बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का जो रिकॉर्ड था वो 2021 के रिकॉर्ड ब्रेक किया। और 2020 जो अभी 2022 और 2021 इस जो क्वार्टर पीरियड था, सॉरी इस जो ईयर पीरियड था, इस पीरियड में कंपनी ने इंडिया ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो चलो वो रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं गूगल में सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेटा न्यूज़। तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट डेटा न्यूज़ है वो 2020 फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के हिसाब से $50 बिलियन एक्सपोर्ट कर चुके हैं इंडिया। इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्रॉस 50 बिलियन डॉलर, मतलब इंडिया का हाईएस्ट। आप एक बार रिपोर्ट देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ, इस रिपोर्ट को भी आपको देखना चाहिए। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्रॉस $50 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022, द हाईएस्ट एवर सेज कॉमर्स मिनिस्टर। मतलब इंडिया का हाईएस्ट जो टोटल एक्सपोर्ट है इतना दिनों तक, उसको ब्रेक भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिपोर्ट है, जो पहले जो रिपोर्ट था 48.87 बिलियन का था, वो 2020 एंड 2021 इस पीरियड का, उसमें यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ, 19.92% का ग्रोथ।
क्यों कितना 50.21 बिलियन डॉलर का, वो भी 2021 एंड 2022 इस पीरियड में। तो आप कहेंगे सर इसको देख के मुझे क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली फायदा होगा, क्योंकि देखिए आप जिस इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस इंडस्ट्रीज का बिजनेस किसके ऊपर चल रहा है, किसके बेसिस से चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर चल रहा है, तो आपको देखना चाहिए। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अगर बाहर के ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर किस तरीके से बिजनेस कर रहा है, एग्रीकल्चर किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो एग्रीकल्चर बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसका कारण कौन है? जितने सारे पेस्टिसाइड्स कंपनीज है, जितने सारे केमिकल एग्रो केमिकल्स कंपनी है, उसको तो पहले सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो अगर अच्छा खासा केमिकल्स नहीं बनाते तो ज़्यादातर जो जो एक्चुअली फार्मिंग है, वो अच्छा खासा काम नहीं हो कर पाते, मतलब जो फार्मर था वो अच्छा खासा जो सब्जियां है, इतने सारे सीड्स है उसको उगा नहीं पाते। तो वो देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो कंपनी और किसके लिए फायदा हो रहा है। तो इसीलिए देखिए मैं आईपीएल के ऊपर यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्योंकि ये कंपनी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिस तरीके से भाग रहा है, मुझे लगता है इस कंपनी भी उस तरीके से भागने को फ्यूचर में पोटेंशियल रखते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप इस कंपनी के बारे में और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो डिटेल्स में देखिए। तो क्योंकि कंपनी देखिए ग्लोबली मार्केट में कंपनी जबरदस्त काम करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1984 से, और कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो धीरे धीरे कंपनी को ग्रोथ करा रहा है। कंपनी का मैन्युफैक्चर यूनिट्स भी बहुत सारे हैं, और कंपनी टोटल बिजनेस को जबरदस्त फैला रहा है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, चलो वो देख लेते हैं पहले। तो कंपनी के देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3700 करोड़ है, सॉरी 3200 करोड़ तक है। अराउंड कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। तो कंपनी के ऊपर रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो इसको आप मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। देखिए कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 है और कंपनी का पी रेशियो 21 है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो एक रीजनेबल प्राइस में है और एक अच्छा खासा लेवल में दिखा है। कंपनी का मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में मुझे देखने को मिला। कंपनी का एनुअल इनकम करीबन करीबन 135 करोड़ है। कंपनी का जो डेप्थ है वो 7.69 है। तो इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है वो, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो 0.01 है, मतलब टोटली आप डेप फ्री कंपनी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें आपको हमेशा चेकआउट करना होगा। और एक चीज़ देख लीजिए, जो इसका जो फ्री कैश फ्लो है, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो 41.4 है। मतलब इसका जो फ्री कैश फ्लो टोटल कंपनी के ऊपर आप है, वो कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी की इन्वेंटरी डे 87 है और कंपनी का हाथ में पैसा रहा है 120 डेज में, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल 132 है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी का जो अर्निंग हो रहा है 13 रुपीज़ अर्निंग हो रहा है पर शेयर में, कोई खराबी नहीं है। तो कंपनी के देखिए जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर में, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और कंपनी का देखिए हर क्वार्टर का रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। और साथ ही साथ साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, देखिए साल भर में भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 35 करोड़, 33 करोड़, 44, 71, 135, 154। इसका मतलब एक चार्ट पैटर्न जो बन रहा है इसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का, वो भी एक पॉजिटिव सिंबल दे रहा है। तो और एक चीज़ मुझे जरूर कहूँगा कि यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है। तो इस कंपनी को आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व बढ़ना चाहिए। देखिए रिजर्व भी हर साल में कंपनी का रिजर्व धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। कंपनी का कर्जा भी कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है वो देखना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो पॉजिटिव है, अब अगर कर्जा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो कर्जा है, तो पहले वो कंपनी 2017 में करीबन करीबन 43 करोड़ का कर्जा लेके रखा था। अभी जो बन चुके हैं 2021 में 8 करोड़, मात्र 8 करोड़। इसका मतलब कर्जा टोटली कंपनी डेट फ्री जो बना है वो इसी तरीके से बना है। कंपनी खुद का इतना ज़्यादा एक्सपोज किया बिजनेस को कि उसका डेप ना रहे। तो कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रहा है मेरे हिसाब से। देखिए इंस्टीट्यूशन जब मार्केट कंपनी के ऊपर देखिए 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी देखिए कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर 2%, 1% तक होल्डिंग रखा, पब्लिक 30% तक होल्डिंग रखा, प्रोमोटर 66% होल्डिंग रखा।
इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी पहले ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, अभी थोड़ा-सा इन्वेस्ट ज़रूर किया होगा। तो मतलब इसलिए इस कंपनी के ऊपर आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न जो बता रहा है टोटली आप देखेंगे तो टोटली डाउन ट्रेंड है। आप कहेंगे सर कंपनी में के ऊपर जब लिस्टिंग हुआ था उतना खास लिस्टिंग नहीं हुआ था। दूसरी बात कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से गिरावट में है। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि कंपनी पॉजिटिव पॉजिटिव फ्यूचर आपको दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव फ्यूचर दिखा सकते हैं। क्योंकि केमिकल सेक्टर के बिजनेस बहुत बहुत आगे जा रहा है। कंपनी बहुत आगे से तेजी से ग्रोथ कर रहा है और एग्रो केमिकल जो है वो और भी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप रिस्की गेम खेलना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में बने रहिए। और अगर आप रिस्क लेना ना चाहते हैं और आप रिस्की गेम नहीं खेलना चाहते तो आपके लिए इस कंपनी ऑब्वियसली क्रॉस मार्क रहेगा। तो बाकी आप डिसीजन लीजिए और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मत निवेश करिए इस टाइप कंपनी के ऊपर। आप थोड़ा-सा निवेश करिए, एक बार टेस्टिंग करिए, कंपनी जब और भी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक इसी तरीके से। आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर आपको स्टॉक देखना है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए जैसे रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।